भगवान श्री राम खोजते हुए जा रहे हैं, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। बाबा भोलेनाथ ने वो दर्शन किया और जब दर्शन किया तो प्रणाम किया, लीला को समझ गए और प्रणाम करके जब चले तो देवियां जो है वो अपने हिसाब से सोचती हैं हमेशा। आप क्या सोचते हो उन्हें कोई लेना देना नहीं, उनका अपना ही एक विचार करने का स्टेटस है, वो वहाँ से सोचती हैं। सती जी ने पूछा कि दुनिया तो बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करती है, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? पूछा बाबा ये कौन है? बोले तुम जानते नहीं हो। जासु कथा कुम बजरे सी गाय, भगति जासो में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाए सदा मुनि धीरा। तुम जानते नहीं हो ये वही प्रभु हैं जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने हमें सुनाई थी, जिनकी भक्ति हमने मुनि को सुनाई थी, जिनकी सेवा नाग नर किन्नर देवता ऋषि मुनि सब गंधर्व करते हैं, ये वही प्रभु हैं। यहां जो बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, पर देवियों का शक करने का प्राकृतिक स्वभाव है। शक किए बगैर इनकी जिंदगी बसर नहीं होती। जो यहां बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो यहां बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा हूं। आप लोग तो शक करते नहीं, आप तो बस, आपके पति इसीलिए खुश है कि आप शक नहीं करते। और ये कभी भी किसी पे भी शक कर सकते हैं। बड़ा स्वभाव विचित्र होता है। जो इंसान शक करता हो ना, वो पानी भी, हमारे गांव में एक व्यक्ति है, वो पानी भी पीता है तो पहले शक करता है इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया, कसम से। चाय भी पी जाए, पानी भी पी जाए, भोजन भी कर जाए, उसके ऊपर से कहते इसमें कुछ तुमने मिला दिया। वह खाया ही क्यों था, पानी पिया ही तो। अब गांव में उसको खिलाना पिलाना भी बहुत रिस्की है साहब। किसी दिन कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, जिम में पड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। कई लोगों का स्वभाव होता है बात बात पे शक करना, लेकिन जितने भी लोग शक करते, विशेष तौर पर मैं देवियों से कह रहा हूं, अगर अपना घर बिगाड़ना हो तो अपने घर के लोगों पे शक करना, और अगर घर चलाना हो तो शक करने की जगह पर भी कभी शक मत करना। जब शक करने का मौका भी हो ना तो भी मत करो, इग्नोर कर दो। इसलिए कर दो क्योंकि आपको संबंध बनाना है, आपको घर चलाना है। हर बुरी चीज को याद मत रखो। जब बुराई को याद रखते हो तो जहर घुल जाता है, और जब अच्छाई को याद रखते हो तो फिर आनंद आ जाता है। अच्छाई को याद रखो, बुराई को नहीं। अब इनको शक हुआ ये कैसे भगवान है जो एक स्त्री के लिए रो रहे हैं। अगर भगवान है तो इनको पता होगा इनकी स्त्री कहाँ है। अगर इनको पता है तो जाके ले आए, और अगर पता नहीं है इसका मतलब भगवान नहीं है। बाबा समझ गए देवी जी की दशा। एक और बात बता दें, जब कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपको समझाए, जब आपका भी पूजनीय व्यक्ति आपको समझाए और आपकी समझ में ना आए, तो समझ लेना कि अब यहां से मेरा पतन प्रारंभ हुआ। और सती के साथ यही हुआ। जितने भी नौजवान बैठे, ये राम कथा में स्पेशली आप लोगों को टारगेट करके कह रहा हूं। पूरी कथा, इस कथा का उद्देश्य हाउ टू लिव लाइफ, जिंदगी जीनी कैसे चाहिए, कर्म और धर्म को साथ लेकर हम जिंदगी कैसे जीवित रह सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, ये पूरी कथा मैं आप लोगों के लिए समर्पित कर रहा हूं। इसलिए मन लगाकर सुनना मेरे भाई बहन, एक एक शब्द सुनना। संदेह, जब बड़े कोई समझाएं और फिर भी समझ में ना आए, मम्मी पापा समझाएं फिर भी समझ में ना आए,
एक माँ बाप की बात सुना रहा हूँ, अब उनका नाम नहीं लूँगा इसलिए आप जानोगे नहीं उन्हें। एक जगह में गया था, एक बेटी जिद कर रही मैं लव मैरिज करूँगी, लव मैरिज करूँगी। माँ बाप ने खूब समझाया, बेटा मत कर, बेटा मान जा। अब सब जब भूत सवार होता है लव का, तो फिर मैरिज लास्ट स्टेशन है। उस लास्ट स्टेशन के बाद में जो स्टेशन है वो दिखता नहीं किसी को। मैरिज के पहला स्टेशन लव, लास्ट स्टेशन मैरिज, और उसके बाद भी एक स्टेशन है वो दिखता नहीं है किसी को। उसके बाद का एक स्टेशन है बर्बादी, जो दिखता नहीं है। अब आप कह रहे होंगे महाराज आप लव मैरिज के अगेंस्ट हैं। हाँ हाँ मैं अगेंस्ट हूं। जहां माँ बाप एग्री ना हो, जहां माँ बाप की दुआएं तुम्हारे साथ ना हो, जहां धर्म तुम्हारे साथ खड़ा ना हो, वहां शादी करके तुम जीवन में कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, कभी नहीं। बहुत से लोग लव मैरिज अलाउ कर देते हैं, मेरा मानना ऐसा नहीं। बोले महाराज आप इस बेटी को समझाओ। हमने खूब समझाया, हमारे आगे कह भी दिया ठीक है नहीं करेंगे, फिर भी किया। हमसे तो कह दिया नहीं करेंगे, हम तो वही करेंगे जो आप कहोगे, फिर वो नहीं किया। वो हमारे आगे तो मना कर दिया नहीं करेंगे, हमारे बाद में की उसी से शादी। और कुछ समय पहले हम फिर मिले, तो पहले शादी करने की जिद थी, अब शादी तोड़ने की जिद है। अब फिर माँ बाप लाए समझाओ, मैंने जब पहले ही नहीं समझे तो अब क्या समझेंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई बड़े लोग आपको समझाएं, आपके माँ बाप आपको समझाएं, आपके गुरुजन आपको समझाएं, और फिर भी आपकी बुद्धि उसे स्वीकार न करे, तो समझना कि अब यहां से आगे हमारा पतन है, हमारा विनाश है। यहां से आगे ही हमारा विनाश प्रारंभ होता है। यू आर नॉट परफेक्ट माई डियर, यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू आर नॉट परफेक्ट। तुम अभी दुनिया के विषय में कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे ज़्यादा जानते हैं। तुम्हारे माँ बाप ने दुनिया तुमसे ज़्यादा देखी है। तुम्हारी उम्र 10-20 साल होगी, तुम्हारे माँ बाप की तो 40-50 हो गई, तुमसे ज़्यादा देख लिया। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।